तो श्रोताओं एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रोताओं आज तो आप जान ही लीजिए कि कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का सर्वोत्तम सरल उपाय क्या है। एकदम सरल, सबसे उत्तम, सबसे अच्छा, कुछ नहीं करना है। लेकिन श्रोताओं ये बात जान लीजिए, भगवान ने इस भौतिक जगत को क्यों रचे। इसलिए रचे कि बद्ध जीव जो है यह सीख सके कि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार का यज्ञ करें, कैसे कैसे यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सके तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर वे भगवत धाम को जा सके। बद्ध जीवों के लिए है श्रोताओं, बद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ अगर करते हैं तो बद्ध जीव क्रमशः जो है कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से वे देवतुल्य बनते हैं। प्रमाण है श्रोताओं, रामचरितमानस में भी देखेंगे। बातें तो यहाँ गीता की चल रही है, गीता अध्याय 3 का श्लोक है श्रोताओं, 10वां श्लोक है। लेकिन यहाँ रामचरित की थोड़ा सा बातें मैं इसलिए रख रहा हूँ, रामचरित में भी प्रमाण है। यही कलिकाल न साधन दूजा, ध्यान दीजिएगा, यही कलिकाल न साधन दूजा। इस कलयुग में कोई दूसरा साधन और नहीं है, कुछ मतलब करने की ज़रूरत नहीं है, कोई दूसरा साधन है ही नहीं। जैसे कौन वेदों में है ना, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। ते प्रमाण श्रोताओं की यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। अर्थात इस कलयुग में योग यज्ञ जप तप पूजा ये करना जो है बड़ा दुष्कर है, सबके बस की बात नहीं है। ध्यान देना श्रोताओं, कौन कौन, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, 6 है। यही 6 जो है धुएंधार चल भी रहा है श्रोताओं, लोग मान नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारे शास्त्रों का प्रमाण है। ये मानस की बातें मैं कर रहा हूँ। और अब आइए गीता में देखिए, गीता में जो है कलयुग में वैदिक शास्त्रों में श्रोताओं है, वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ, कैसा यज्ञ करने के लिए कहे हैं। संकीर्तन यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ का मतलब समझते हैं, भगवान के नामों का कीर्तन। देखिए यहाँ भी बातें आ गई, वहाँ भी बातें आ गई थी कि यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। अब फिर दूसरी लाइन थी जो है कि तब फिर क्या रह गया, जब योग यज्ञ जप तप पूजा नहीं करेंगे लोग तो आखिर क्या करना चाहिए, कैसे भगवान मिल सकते हैं। तो राम का नाम की बातें वहाँ आई थी, राम सुमरे, राम को सुमिरिए, उनके गुणगान करिए, उनकी चर्चा करिए, रामचरितमानस की बातें थी। नाम का केवल वहाँ विशेषता, गुण का, श्रवण कीर्तन का। तो उसी तरह यहाँ भी है, कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने श्रोताओं संकीर्तन यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ का मतलब भगवान के नामों का कीर्तन करने का विधान है, वैदिक शास्त्रों ने दिया ये। और इस दिव्य विधि को प्रवर्तन कौन, चैतन्य महाप्रभु हैं, इनके द्वारा युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया है। ये कोई साधारण लोगों की बातें नहीं है श्रोताओं, ये खुद भगवान चैतन्य महाप्रभु ये बताए हैं कि केवल संकीर्तन यज्ञ करिए। कैसा यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नाम का केवल कीर्तन करिए, उसी से जो है उद्धार हो जाएंगे। तो श्रोताओं संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। इस कलयुग में श्रोताओं जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करते हैं। वेदों में वर्णित श्रोताओं अन्य यज्ञों को
इस कलिकाल में कर पाना बड़ा कठिन है। चैतन्य महाप्रभु की वाणी है श्रोताओं ये। लेकिन संकीर्तन यज्ञ जो है बहुत सुगम है। मतलब क्या? संकीर्तन का मतलब भगवान के नाम का कीर्तन, और सभी दृष्टि से क्या है? अलौकिक है। भगवद गीता का प्रमाण है श्रोताओं। 10वें श्लोक अध्याय 3 की मैं ये बात कर रहा हूँ, व्याख्या दे रहा हूँ आपको। तो श्रोताओं, कहने का मतलब है, आप तो अस्पष्ट समझ गए होंगे कि अब जो है कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम सरल उपाय क्या है, अर्थात यही उनके नाम का कीर्तन। मानस में भी देख लिए, वहाँ जो है योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा, वो ये 6 चीज़ों की वहाँ भी मनाही है, क्योंकि ये किसी से हो नहीं पाएगा। योग नहीं हो पाएगा इस समय श्रोताओं, कलयुग में बड़ा दुर्लभ है। यज्ञ नहीं होगा। यज्ञ कैसे होता था आप लोग जानेंगे, समय का अभाव है, नहीं तो मैं यहाँ भी व्याख्या दे देता। जब भी नहीं होगा, जब के लिए इंद्रियां, 10 इंद्रियां, एक अंतः मन विराजमान है, इंद्रियों का राजा, कहाँ भाग रहा है, कहाँ दौड़ रहा है, क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, बड़ा दुर्लभ है कंट्रोल करना। तो योग, यज्ञ, जप। उसी तरह तप है, ध्यान केंद्रित नहीं, एकाग्र नहीं। उसी तरह व्रत है, इतनी शुद्धता नहीं हो पाएगी, व्रत नाम का रह जाता है। व्रत किए हैं, क्या कहना है, क्या बोलना है, क्या करना है, पता ही नहीं है। सब इंद्रियां जो है चलायमान है, तो व्रत अशुद्ध हुआ। पूजा की भी वही बात है, बड़ी शुद्धता होनी चाहिए, बड़ी मंत्र हैं, सभी मंत्र होना चाहिए, त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यहाँ क्या है? भाग दौड़ है, जल्दी करिए, किसी तरह ख़त्म करो, भागो, पैसा लो। आजकल तो ये दशा चल रही है। यज्ञ तो मैं बता ही दिया। पहली बात तो यज्ञ ऐसा कोई जगह ही नहीं है जो शुद्ध हो कि वहाँ यज्ञ हो सके। तो अर्थात ना ही कोई ऐसा जजमान है, ना ही कोई ऐसा विद्वान है जो यज्ञ कर सके और करा सके। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जीवन मुक्त होने के लिए श्रोताओं